वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बैच 3 को खुशामदीद कहूँगा और हमारा सेक्शन जारी है जनरल नॉलेज का और जनरल नॉलेज सेक्शन के अंदर से हम तकरीबन 5 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 6 आपको स्टार्ट करवाया जाएगा और इंशाल्लाह विद इन 2 डेज़ हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज हम थ्योरी इसकी कंप्लीट कर लेते हैं और कल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs की एक PDF फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और इसी तरह से हम अपना छठा टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेमस रिवर्स के हवाले से सवाल आपने देखा होगा कि पास्ट एग्ज़ाम्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एग्ज़ाम्स, न सिर्फ FIA बल्कि जो भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर आपसे क्वेश्चंस की जाते हैं फेमस रिवर्स के हवाले से, लैक्स के हवाले से एंड सीज़ के हवाले से। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हमारा हो सकता है क्योंकि हमने इसमें फेमस रिवर्स को भी पढ़ना है, लैक्स को भी पढ़ना है, सीज़ को भी पढ़ना है। ये वो टॉपिक है जो कि हमें FIA के ऑफिशियल सिलेबस के अंदर मिला हुआ है। तो इस टॉपिक के अंदर जो एक चीज़ मिसिंग है वो है ओशंस। ठीक है, तो हम एडिशनली ओशंस को भी पढ़ लेंगे ताकि अगर यहाँ से कोई सवाल आए तो हम उसको बआसानी हल कर सकें। तो ये हमारा जनरल नॉलेज का सेक्शन है। इसमें आपने देखा होगा कि वर्ल्ड जियोग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं, वर्ल्ड डेमोग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं, मेजर फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, मेजर हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स को हमने कंप्लीट कर लिया है, मेजर डिज़र्ट्स को हमने कंप्लीट कर लिया है और आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने लगे हैं फेमस रिवर्स, लैक्स एंड सीज़। ठीक है, तो छठा टॉपिक हमें स्टार्ट करने लगे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ये हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हम बहुत स्लो जा रहे हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स की तरफ नज़र दौड़ाएं तो ये बहुत लेंथी टॉपिक हैं। ठीक है, हमारे अभी सेशन को तकरीबन हमारा 15 तारीख को यानी 15 अगस्त को हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था। तो विद इन 2 वीक्स हमने इतने बड़े मेगा टॉपिक्स जो हैं हमने विद इन 2 वीक्स कंप्लीट कर लिए हैं विद PDF फाइल्स, PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ सकें। और जैसा कि मैंने सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको बताया था कि जितने ज़्यादा आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। तो बग़ैर देर की हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स। तो रिवर्स को पढ़ने से पहले एक डेफिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डेफिनेशन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप डेफिनेशन को नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो उस हवाले से जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं उस हवाले से आपको सिर्फ रट्टा तो आप मार सकते हैं, रट्टे से आप सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती है आपको मालूम होनी चाहिए वो मालूम नहीं हो सकेगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपके सामने है रिवर की। अ रिवर इज़ अ नेचुरल फ्लोइंग वाटर कोर्स। अब सबको पता है कि रिवर्स में पानी ही बहता है। ठीक है, यूजुअली फ्रेश वाटर इसमें होता है फ्लोइंग टुवर्ड्स ओशन। अब जो दरियाओं का पानी है वो किस तरफ बढ़ता है? ओशंस की तरफ बढ़ता है। ठीक है, समुद्रों की तरफ बढ़ता है, लैक्स की तरफ बढ़ता है या किसी और जो दरिया है उसमें जा गिरता है। जैसा कि आप आजकल देख रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड की सूरत हाल है। अब अल्टीमेटली हमारे पास डैम्स मौजूद नहीं हैं। ठीक है, हम पानी को स्टोर नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली ये पानी तबाही मचाता हुआ आखिरकार कहाँ पर जाएगा? आखिरकार ये हमारे अरेबियन सी में जाकर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये पानी ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास डैम्स मौजूद हों, एक अच्छा सा सिस्टम मौजूद हो जिसके थ्रू हम अपना ये पानी जो है उसको सेव कर सकें फॉर एग्रीकल्चरल यूज़, तो हम इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 75 सालों से कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम नहीं हो सका। तो कहने का मकसद ये, जो रिवर्स होते हैं इनका पानी आउटफ्लो होता है। कहाँ पर आउटफ्लो होता है? रिवर्स में जा सकता है, दूसरे रिवर्स को ज्वाइन कर सकता है, या वो पानी समुद्रों में जा सकता है या ओशंस में जाके गिर सकता है या किसी लैक में शामिल हो सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स को हमने पढ़ना है। वैसे तो दुनिया में बेतहाशा रिवर्स हैं। अगर मैं बात करूं दुनिया में कितने ममालिक हैं, 193 ममालिक हैं। अगर हम इन सब ममालिक के यहाँ से पढ़ने लग जाए हैं रिवर्स के हवाले से तो हमें ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो पास्ट एग्ज़ाम से हमने डेटा लिया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स के हवाले से पूछा जाता है तो हम अपना फोकस वहीं पर रखेंगे। ठीक है, तो रिवर जमुना इज़ लोकेटेड इन आगरा, सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, रिवर जमुना कहाँ है? रिवर जमुना है आगरा जो कि इंडिया का सिटी है वहाँ पर लोकेट करता है। द रिवर रावी इज़ लोकेटेड एट लाहौर, पाकिस्तान। रिवर रावी कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर लोकेट करता है? पाकिस्तान के शहर लाहौर में लोकेट करता है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर में
दरिया रावी बहता है। और अगर आपसे इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं पाकिस्तान का कौन सा शहर दरिया रावी के किनारे पर है, तो आपका जवाब होना चाहिए लाहौर। ठीक है। फिर रिवर चनाब इज़ लोकेटेड नियर सियालकोट पाकिस्तान। ठीक है। तो रिवर चनाब जो है ये कहाँ पर लोकेट करता है, सियालकोट जो एरिया है वहाँ पर लोकेट करता है। ठीक है। उसके बाद द रिवर इंडस इज़ लोकेटेड एट सखर पाकिस्तान। ठीक है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान से गुज़रता है दरियाए सिंध, लेकिन अगर पर्टिकुलरली हम एक बात की पर करें या एग्ज़ाम्स के हवाले से, एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं और पर्टिकुलरली पूछा जाता है कि रिवर इंडस कहाँ पर वाक़ है, तो हमारा आंसर होना चाहिए रिवर इंडस सखर में वाक़ है। ठीक है। या अगर आपसे ये पूछा जाए कि सखर जो सिटी है वो किस दरिया के किनारे पर है, तो आपका ऑब्वियस आंसर होना चाहिए द रिवर इंडस। इस तरह से घूम फिर कर आपसे सवाल कर सकता है एग्जामिनर, तो इस हवाले से भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। रिवर टिग्रिस इज़ लोकेटेड इन बगदाद, इराक़ में मौजूद है। ठीक है। इस हवाले से पास्ट एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जा चुका है। द रिवर राइन इज़ इन जर्मनी। ठीक है। तो रिवर राइन कहाँ पर वाक़ है, रिवर राइन वाक़ है जर्मनी के अंदर। ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। द रिवर नील इज़ इन इजिप्ट। ठीक है। और इजिप्ट कहाँ पर वाक़ है, इजिप्ट अफ्रीका के अंदर वाक़ है। अब यहाँ से दो तरह के आपसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं। तो रिवर नील के हवाले से एक चीज़ बताता चलूँ कि जब आपसे सवाल हो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है पूरी दुनिया में, तो लॉन्गेस्ट रिवर की जब हम बात करते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए रिवर नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। और जब बात की जाए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जी हाँ, आपका आंसर होगा अमेज़न। ठीक है। इन दोनों चीज़ों में आपने फ़र्क करना है। और अक्सर पूछा जाता है रिवर नील कहाँ पर वाक़ है, तो आपका आंसर होना चाहिए इजिप्ट में वाक़ है। ठीक है। और तकरीबन ये 11 मुल्कों से रिवर नील गुज़रता है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस कॉन्टिनेंट में वाक़ है रिवर नील, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर रिवर नील मौजूद है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लिया करें अपनी कॉपीज़ पर। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से लॉन्ग टर्म याद रह सकती हैं। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। रिवर गंगा इज़ इन बांग्लादेश। ठीक है। कहाँ पर वाक़ है, बांग्लादेश में वाक़ है। उसके बाद द रिवर तिबर इज़ लोकेटेड इन इटली। ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। और द रिवर सीन इज़ इन फ्रांस। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, जो फ्रांस का सिटी पेरिस है, ठीक है, कैपिटल है जो कि फ़्रांस का, ये किस दरिया के किनारे पर वाक़ है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, रिवर सीन। ठीक है। तो ये इस तरह से आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। द रिवर स्प्री इज़ इन जर्मनी। ठीक है। द रिवर दिलावेर इज़ इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौजूद है रिवर दिलावेर। उसके बाद द रिवर टैगस इज़ इन पुर्तगाल। ठीक है। कहाँ पर वाक़ है रिवर टैगस, ये पुर्तगाल के अंदर मौजूद है। लेट्स मूव ऑन। इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड देयर सोर्सेस। ठीक है। अब इस सोर्सेस से क्या मुराद है, तो जब दरिया बहता है तो ऑब्वियसली उसका कोई सोर्स होता है कि कहाँ से वो ओरिजिनेट होता है, वो दरिया ओरिजिनेट किस जगह से होता है। ठीक है। तो ये अक्सर सवालात आपसे किए जाते हैं रिवर्स से मुताल्लिक, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं मज़ीद। जब हम बात करते हैं रिवर नील की पर्टिकुलरली, और रिवर नील कहाँ पर वाक़ है, इजिप्ट में वाक़ है, मैं अभी आपको बता चुका हूँ। द रिवर नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। क्या है, रिवर नील लॉन्गेस्ट रिवर है पूरी दुनिया का। और अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट रिवर की इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम, तो वो क्या होगा, अमेज़न होगा। लेट्स मूव ऑन। इट इज़ नोन एज द फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स। ठीक है। तो अफ्रीकन रिवर्स यानी
कॉन्टिनेंट अफ्रीका के अंदर जितने भी दरिया मौजूद हैं ये उसका बाप कहलाता है, यानी फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स कहलाता है। अच्छा, इट ड्रेन्स इनटू मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको डेफिनेशन में बताया, डेफिनेशन बताने का मकसद ये था कि रिवर हमें पता है कि उसमें पानी बहता है, लेकिन उसका आउटफ्लो कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा, रिवर का आउटफ्लो या समुंदर के अंदर होगा, या ओशंस के अंदर होगा, या लैक्स के अंदर होगा, या किसी और दरिया के अंदर होगा। तो रिवर नील का जो आउटफ्लो है या वो ड्रेन करता है मेडिटेरियन सी में, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। द नील रन्स थ्रू और अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ 11 अदर अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है। तो रिवर नील जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो ये 11 मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्रीज से होता हुआ गुज़रता है। उसके बाद द मेन सोर्स ऑफ रिवर नील, अब मैंने जैसा कि बताया कि हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड देयर सोर्सेस के अंदर देखना है कि किस रिवर का सोर्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है। द मेन सोर्स ऑफ रिवर नील इज़ लेक विक्टोरिया। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द रिवर नील हैज़ द लेंथ ऑफ अबाउट, अब ये यहाँ पर याद रखिएगा। अब क्या करते हैं आप लोग, अब यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट बुक्स से पढ़ते हैं, तो डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट डेटा आपको मिलेगा। द रिवर नील की जो लेंथ है वो डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट बताई गई है। इवन जब आप इसको गूगल करेंगे तो कुछ जो आपको वेबसाइट्स हैं वो आपको बताएंगी कि 6670 है, कुछ बताएंगी 6685 किलोमीटर है, और कुछ बताएंगी 6695 किलोमीटर है। तो ये राउंड अबाउट है। जब हम अबाउट, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, जब हम बात करते हैं, जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं द रिवर नील हैज़ द लेंथ ऑफ अबाउट, जब आप अबाउट का अंदाज़ा लगाते हैं तो ये एक अंदाज़ा होता है। एग्जैक्ट आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट नहीं बता सकते, सच एज़ जिस तरह से रिवर्स हो गए या आपके ओशंस हो गए या सीज़ हो गए, इनकी एग्जैक्ट लेंथ आप नहीं बता सकते क्योंकि ये बड़ी और छोटी होती रहती है। तो हम क्या करते हैं, एक रफ़ एस्टिमेट लगाते हैं। तो रफ़ एस्टिमेट के मुताबिक रिवर नील की जो लेंथ है वो तकरीबन 6695 किलोमीटर है, और ये कितने ममालिक से होता हुआ गुज़रता है, अफ्रीकन कंट्रीज से तकरीबन 11 ममालिक से होता हुआ गुज़रता है। लेट्स मूव ऑन। द रिवर नील इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद इजिप्ट, ठीक है। अब जब भी हम, वैसे तो ये 11 ममालिक से होकर गुजरता है, जब भी हम बात करते हैं, जब भी एग्जामिनर बात करता है कि रिवर नील कहाँ पर वाक़ है, तो ऑब्वियस हमारा आंसर जो ऑप्शंस में मौजूद होता है वो इजिप्ट होता है। तो ज़्यादातर द रिवर नील इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद इजिप्ट, ठीक है। उसके बाद देयर आर 2 ट्रिब्यूटरीज़ ऑफ रिवर नील। रिवर नील की कितनी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, 2 ट्रिब्यूटरीज़ हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं द अमेज़न रिवर, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम। याद रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, दोनों का आंसर मुख्तलिफ होगा। अच्छा, द अमेज़न रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद इट इज़ लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, ठीक है। इस किस कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है रिवर अमेज़न, तो ऑब्वियसली इट इज़ लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, ठीक है। दुनिया में 7 बड़े आज़म हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ कौन से हैं, तो ये आपको मालूम होने चाहिए। द अमेज़न रिवर फ्लोज थ्रू 3 कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका। अब ब्राज़ील भी आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है, कोलंबिया भी और पेरू भी, ठीक है। इन 3 ममालिक से होता हुआ, साउथ अमेरिकन कंट्रीज से होता हुआ ये अमेज़न रिवर गुज़रता है। द अमेज़न रिवर ड्रेन्स इनटू अटलांटिक ओशन, तो ठीक है। अब आपको समझ आ रही होगी कि मैंने शुरू में आपको डेफिनेशन क्यों बताई रिवर की, तो वो इस वजह से बताई कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो रिवर अमेज़न कहाँ पर आउटफ्लो करता है या ड्रेन करता है, अटलांटिक ओशन में करता है। उसी के साथ साथ इट इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। सेकंड लॉन्गेस्ट किस लिए कहा गया है, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, रिवर नील है, जो कि इजिप्ट के अंदर मौजूद है। तो अमेज़न की अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें तो इट इज़ सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। लेट्स मूव ऑन। अब हम बात करते हैं यांग्त्से, ठीक है। द यांग्त्से इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना एंड इन एशिया। अगर अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं एशियन कॉन्टिनेंट की, तो एशिया के अंदर सबसे बड़ा यानी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, वो है रिवर यांग्त्से,
यांग्त्सियांग, ठीक है, जो कि चाइना में मौजूद है। उसके बाद इट इज़ आल्सो द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब याद रख लीजिएगा, पहला कौन सा है लॉन्गेस्ट? नील, उसके बाद अमेज़न, और फिर हम बात करते हैं यांग्त्सी, ठीक है। होपफुली आपको आसान लफ्ज़ों में ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ रहा होगा। इट बिगिनस इन द माउंटेन्स ऑफ तिब्बत, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तिब्बत से स्टार्ट होता है, और तिब्बत आपको मालूम है कि चाइना के अंदर मौजूद है, जो कि वेस्टर्न चाइना का एक रीजन कहलाता है। उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑनर्ड एज वन ऑफ द टू मेन क्रेडल्स ऑफ चाइनीज़ सिविलाइजेशन, अनदर इज़ येलो रिवर, ठीक है। तो चाइनीज़ सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, एक रिवर यांग्त्सियांग और दूसरा क्या है? दूसरा येलो रिवर, जो कि वो भी चाइना के अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हम जब बात करते हैं मिसिसिपी की, तो मिसिसिपी के हवाले से अक्सर क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में किए जाते हैं। द लोकेशन ऑफ मिसिसिपी रिवर इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि कॉन्टिनेंट कौन सा कहलाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किस कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है? तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द मिसिसिपी इज़ नॉर्थ अमेरिकाज लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका की अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो मिसिसिपी वहाँ का लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई होंगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मिसिसिपी इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाटर्स। अब याद रखिएगा, फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स रिवर नील कहलाता है, और जब हम बात करते हैं फादर ऑफ वाटर्स की तो वो मिसिसिपी कहलाता है, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, द मिसिसिपी रिवर्स बिगिंस एट लेक इतास्का, ठीक है। कहाँ से बिगिन होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? लेक इतास्का से ये वहाँ से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद द मिसिसिपी फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। मिसिसिपी रिवर फ्लोज थ्रू 20% ऑफ द कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स। तो 20% जो आपका मिसिसिपी रिवर है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही फ़्लो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिवर मिसौरी के हवाले से। तो द रिवर मिसौरी बिगिंस फ्रॉम रॉकी माउंटेन्स। द रिवर इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। द मिसौरी रिवर इज़ अ रिवर इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जा मिलता है या वहाँ से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी रिवर। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? मिसिसिपी रिवर की है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौजूद है। अच्छा, द निक नेम ऑफ मिसौरी इज़ बिग मडी, ठीक है। इसका जो निक नेम है वो क्या है? बिग मडी, बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ सल्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस रिवर की, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। द इंडस रिवर इज़ अमंग द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन एशिया एंड द लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान मेजरिंग, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इंडस रिवर कहलाता है। अच्छा, द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज़ अबाउट 3180 किलोमीटर्स, ठीक है। 3180 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। अच्छा, इट राइजेज इन द वेस्टर्न तिब्बत। ये तिब्बत से स्टार्ट होता है, अक्सर एमसीक्यूज़ भी आपसे पूछा जाता है। एंड रन्स नॉर्थ वेस्ट बिटवीन कराकोरम एंड हिमालयाज माउंटेन रेंजेस। उसके बाद द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर सिस्टम आर। अब ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं वो आपने याद रखनी है, अक्सर एमसीक्यूज़ यहाँ से पूछे जाते हैं। रावी, बीस, सतलज, झेलम, किशनगंगा एंड चनाब, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। लेट्स मूव ऑन। द इंडस रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज द अबासीन रिवर। इंडस रिवर को आप अबासीन रिवर भी कह सकते हैं। और आपको याद होगा एक ट्रेन भी चलती थी अबासीन ट्रेन के नाम से, जो कि स्टार्ट होती थी सिंध से और पंजाब और थ्रू KPK भी जाती थी, ठीक है। तो रिवर इंडस के नाम से वो स्टार्ट हुई थी। तो रिवर इंडस को आप अबासीन रिवर भी कह सकते हैं, या सिंधु रिवर भी इसको अक्सर कहा जाता है। अच्छा, इट्स एस्टिमेटेड एनुअल फ्लो स्टैंड्स एट अराउंड 207 किलोमीटर क्यूब या 50 क्यूसेक माइल, इसका क्या है? एनुअल फ्लो है, ठीक है। उसके बाद मिसलिनियस नॉलेज अबाउट रिवर्स, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। रिवर डनूब प्रोसेस द मोस्ट कंट्रीज ड्यूरिंग इट्स ड्रेनेज।
रिवर डनूबे दुनिया का वाहिद क्या है, दरिया है जो कि क्रॉस करता है ज़्यादातर किसको, ज़्यादा कंट्रीज़ को क्रॉस करता है, ठीक है। अमेज़न रिवर्स कैरीज मोस्ट ऑफ वाटर टू द सी, यानी अमेज़न रिवर जो कि जिस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सबसे बड़ा रिवर है दुनिया का, तो वो सबसे ज़्यादा पानी कैरी करता है कहाँ पर, समुद्रों की तरफ। वर्ल्ड शॉर्टेस्ट रिवर इज़ रॉय रिवर, अक्सर ये MCQs भी आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद लेक विक्टोरिया इज़ द सोर्स ऑफ रिवर नील, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अमेज़न रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। अमेज़न रिवर मैंने बताया था किस कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अमेज़न रिवर लार्जेस्ट रिवर है कहाँ का, साउथ अमेरिका का। लेट्स मूव ऑन। ताजमहल इज़ लोकेटेड ऑन बैंक रिवर ऑफ यमुना, ठीक है। किस रिवर बैंक पर ताजमहल मौजूद है, तो रिवर या यमुना पर वो लोकेट करता है। लंदन इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ थैम्स, या थेम्स कहा जा सकता है इसको। तो अक्सर ये भी MCQs आपसे पूछा जाता है कि जो कैपिटल है इंग्लैंड का वो किस दरिया के किनारे पर मौजूद है, तो रिवर थेम्स पर लंदन वाक़ है। पेरिस के हवाले से पूछा जाता है कि किस बैंक रिवर पर मौजूद है, तो रिवर सीन पर वो लोकेट करता है। कलकत्ता इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ द हुगली, ठीक है। और न्यूयॉर्क इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुडसन। उसके बाद कायरो सिटी लाइज ऑन द बैंक रिवर ऑफ नील, और बुदापेस्ट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ डनूबे। उसके बाद रोम इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ टिबर, ठीक है। और ये कहाँ पर लोकेट करता है ऑलरेडी बता चुका हूँ, इटली के अंदर वाक़ है। उसके बाद बर्लिन इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ स्प्री, और बर्लिन किसका कैपिटल है, जर्मनी का कैपिटल है। तो इस स्लाइड के अंदर आप देखेंगे कि उन शहरों के नाम है जो अक्सर आपने जब भी आपने एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो आपने विटनेस किया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। लाहौर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ रावी। उसके बाद कानपुर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ गैंग्स। बोन इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ राइन। Alexandria, city of Egypt, is located on the bank river of Nile. Attak city is located on the bank river of Indus. और इसी के साथ साथ याद रखिएगा सखर भी इसमें आप शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। अटक के साथ साथ सखर भी रिवर इंडस के किनारे पर मौजूद है। वियना इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ डनूबे, ठीक है। और न्यू दिल्ली इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ यमुना, और ताजमहल भी इसी दरिया के किनारे पर मौजूद है। अच्छा, मॉन्ट्रियल, ठीक है, कहाँ का सिटी है याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल कनाडा का कैपिटल है। इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ ओटावा। ओटावा कैपिटल है कनाडा का, ठीक है। उसके बाद बगदाद इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ टिग्रीस, ठीक है। बगदाद कहाँ का कैपिटल है, इराक़ का कैपिटल है। और कैपिटल्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर, तो वो लेक्चर आपने ध्यान से देखना है। अब हम बात करते हैं ओशंस एंड सीज़ की। तो सबसे पहले ओशन एंड सीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, और अक्सर MCQs में इसका जो फ़र्क है ओशंस एंड सीज़ के दरमियान ये भी पूछा जाता है, और अक्सर आपसे इंटरव्यूज़ के दरमियान ये एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं ओशंस एंड सीज़ में क्या फ़र्क है। तो ये भी आपको चीज़ आनी चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओशंस एंड सीज़, ठीक है। तो डिफरेंस देख लेते हैं। अब सबसे पहले ओशंस को देख लेते हैं। अब इसकी आसान सी डेफिनेशन है, एन ओशन हैज़ नो बाउंड्रीज, ओशंस की कोई बाउंड्री नहीं होती। वेयर एज सी इज़ स्मॉलर एंड पार्शली इनक्लोज्ड लैंड, ठीक है। जो आपका सी होता है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, अनलिमिटेड उसकी बाउंड्रीज़ होती हैं, ठीक है। वो क्या कहलाता है, ओशन कहलाता है। और जब हम बात करते हैं किसकी, सीज़ की, तो सीज़ क्या है, ये पार्शली इनक्लोज होता है लैंड के। तो ये दोनों के दरमियान
फ़र्क है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ओशंस एंड सीज। सबसे पहले हम ओशंस को वन बाय वन पढ़ लेते हैं। देर आर 5 फेमस ओशंस इन द वर्ल्ड। अब इन ओशंस के नाम आपको तरतीब से आना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि बताएं तीसरे नंबर पर कौन सा ओशन है, या चौथे नंबर पर कौन सा ओशन है, या पहले नंबर पर कौन सा ओशन है, तो सीक्वेंस वाइज आपको ओशंस के नाम याद होने चाहिए। तो कोई बड़ा मसला नहीं है, इसकी एक ट्रिक बता दूंगा आज, तो जो कि आपको लॉन्ग टर्म ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्या याद रखना है, सिर्फ़ और सिर्फ याद रखना है पैसा। अब आप और मैं जानते हैं कि पैसा सब लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए पैसा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपने ओशंस के नाम इस तरह से याद करने हैं। आपने याद करना है कि पैसा, ठीक है। तो पी फॉर पैसिफिक, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। उसके बाद अटलांटिक ओशन है, ए फॉर अटलांटिक, आई फॉर इंडियन ओशन, एस फॉर सदर्न ओशन, और ए फॉर आर्कटिक ओशन। ठीक है, सबसे छोटा ओशन दुनिया का कौन सा है? आर्कटिक ओशन है। फिर उससे बड़ा सदर्न ओशन है, फिर उससे बड़ा इंडियन ओशन है, फिर उससे बड़ा अटलांटिक ओशन है, और सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है? ये टर्म याद रखनी है अगर आप इस चीज़ को सीक्वेंस के साथ याद करना चाहते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये ट्रिक आप लोगों के लिए काम आएगी। अब मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं। अब पैसिफिक ओशन तकरीबन 165.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, और अटलांटिक ओशन तकरीबन 106.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, और इंडियन ओशन 70.56 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, और सदर्न ओशन तकरीबन 20.33 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, और आर्कटिक ओशन तकरीबन 14.06 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। और एवरेज डेप्थ देख लेते हैं पैसिफिक ओशन की, जो कि सबसे बड़ा ओशन है दुनिया का। एवरेज डेप्थ उसकी तकरीबन 4000 मीटर्स है, और अटलांटिक की जब हम बात करते हैं 3646 इसकी मीटर्स जो है वो डेप्थ है, और इंडियन ओशन की बात करते हैं तो एवरेज डेप्थ इसकी है तकरीबन 3741, और फिर हम जब बात करते हैं सदर्न ओशन की तो इसकी डेप्थ है 3270, और जब हम लास्ट में बात करते हैं एवरेज डेप्थ 987 मीटर्स है किसकी? आर्कटिक ओशन की। ठीक है, तो आप सीक्वेंसेस को याद रख लीजिएगा। ठीक है, अक्सर इनकी जो लेंथ यानी कितने रुकबे पर ये फैला हुआ है ये भी पूछा जाता है, और अक्सर इनकी डेप्थ भी राउंड अबाउट पूछी जाती है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ट्रिक मैंने आपको बता दी कि ओशंस के सीक्वेंस से नाम आप कैसे याद रख सकते हैं। तो पैसा सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पैसे को याद रख लें तो आपको ओशंस सीक्वेंस से याद हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ओशंस। ठीक है, अराउंड 97% ऑफ ऑल वाटर इज़ इन द ओशंस एंड दे कवर अराउंड 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो आप बचपन से अपनी साइंस की बुक में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दुनिया में तकरीबन 71% जो है वो क्या है? पानी मौजूद है। खुश्की सिर्फ कितनी हुई? तो खुश्की हुई सिर्फ और सिर्फ 29%। ठीक है, तो आप और मैं जिस खुश्की पर रहते हैं वो दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 29% है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली ओशंस की, तो दुनिया का तकरीबन 97% जो पानी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर मुहित है? ओशंस पर मुहित है, अदर देन सीज़। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम ओशंस की बात करें तो 97% जो पानी है वो ओशंस में मौजूद है। अच्छा, पैसिफिक ओशन इज़ द बिगेस्ट वन। द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज़ द मरियाना ट्रेंच। ठीक है, मरियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है, तो याद रखिएगा। और समटाइम्स ये भी पूछा जाता है कि वो किस ओशन पर वाक़ है, तो याद रखिएगा इसका सिंपल रूल है कि डीपेस्ट पॉइंट यानी जो सबसे नीचे पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली तो वो पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन की मैंने आपको डेप्थ बताई तकरीबन 4000 मीटर्स उसकी जो है वो डेप्थ है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होना चाहिए कि मरियाना ट्रेंच किस ओशन पर मौजूद है? वो पैसिफिक ओशन पर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद ओशनिक एवेपोरेशन इज़ द सोर्स ऑफ मोस्ट रेनफॉल। अब इवेपरेशन क्या प्रोसेस है? हम आपको साइंस में मैं शायद पिछली बैचेस में पढ़ा चुका हूँ कि इवेपरेशन क्या होती है। इवेपरेशन जब इवेपरेट होते हैं पार्टिकल्स तो वो जाकर फिर फ़िज़ा में बादल बनते हैं, और बादल क्लाउड्स किस तरह से बनते हैं ये हम ऑलरेडी अपने साइंस के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। और इसी तरीके से आपकी जो मोस्ट रेनफॉल है वो ओशनिक वाटर से होती है। ठीक है, वी हैव एक्सप्लोर्ड लेस देन 5% ऑफ द ओशन। अब तक
यानी 5 ओशंस दुनिया में मौजूद हैं और अब तक सिर्फ़ और सिर्फ साइंटिस्ट जो है वो 5% इसकी खोज कर चुके हैं कि इन ओशंस के अंदर क्या क्या मौजूद है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हमारी ये दुनिया है ओशंस की, जो सिर्फ़ और सिर्फ अब तक साइंटिस्ट 5% इसकी खोज लगा सके हैं। लेट्स मूव ऑन। द पैसिफिक ओशन कवर्स मोर देन 30% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब मैं अगर बात करूं सिर्फ़ और सिर्फ पैसिफिक ओशन की, तो 30% आपकी जो दुनिया का रुकबा है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसिफिक ओशन कवर कर लेता है। और उसके बाद द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन दी वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलियन कोस्ट एंड इज़ कॉल्ड द ग्रेट बैरियर रीफ कहलाती है। ठीक है, उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड पैसिफिक मीन्स पीसफुल। उसके बाद द पैसिफिक ओशन इज़ ऑल्सो द डीपेस्ट ओशन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 4000 मीटर्स है। ठीक है, अच्छा, द पैसिफिक ओशन इज़ होम टू द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स आइलैंड इंक्लूडिंग हवाई। ठीक है, द पैसिफिक ओशन इज़ ऑल्सो होम टू द ग्रेट बैरियर रीफ, अभी पढ़ के आए हैं। और द पैसिफिक ओशन एक्चुअली श्रिंक्स बाय 1 इंच एवरी ईयर। ठीक है, हर साल ये श्रिंक कर जाता है पैसिफिक ओशन। दिस इज़ कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि हमारे ज़मीन के अंदर मौजूद है, ज़मीन की कोर के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो उन प्लेट्स की वजह से जो हमारा पैसिफिक ओशन है ये हर साल 1 इंच श्रिंक कर जाता है, सुकड़ जाता है। द अटलांटिक ओशन इज़ इंक्रीजिंग बाय द सेम अमाउंट ईच ईयर। और अटलांटिक ओशन हर साल 1 इंच बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद द अटलांटिक ओशन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 हिस्सों में अटलांटिक ओशन को हम तकसीम कर सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, उसके बाद अटलांटिक ओशन बॉर्डर्स 4 कॉन्टिनेंट्स। अब अटलांटिक ओशन जो है वो 4 बड़े आज़मों में फैला हुआ है, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में ये फैला हुआ है। द अटलांटिक ओशन कंटेन्स 23.3% ऑफ ऑल ओशंस वाटर, यानी पूरी दुनिया में जो ओशंस वाटर हैं उसका तकरीबन 23.3 हिस्सा मौजूद है अटलांटिक ओशंस में। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। लेट्स मूव ऑन। द लार्जेस्ट सी ऑफ द अटलांटिक ओशन इज़ सरगासो सी। ठीक है, उसके बाद द लार्जेस्ट आइलैंड इन द अटलांटिक ओशन इज़ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। देर आर मेनी आइलैंड्स इन द इंडियन ओशंस। अमंग द मोस्ट वेल नोन्स आर मॉरिशस, उसके बाद शेसल्स, उसके बाद रियूनियन फ्रांस के अंदर मौजूद है, मदागास्कर, उसके बाद कोमोरोस स्पेन और मालदीव्स पोर्टुगल के अंदर मौजूद है। और श्रीलंका फॉर्मली नोन एज सीलोन, इसका पुराना नाम, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? याद रखिएगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो पुराना नाम था सीलोन, अक्सर पूछा जाता है। लेट्स मूव ऑन। द नेम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लोकेशन अराउंड द इंडियन पेनिनसुला। द इंडियन ओशन is actually the youngest of the major oceans। ठीक है, यंगेस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंडियन ओशन एक्चुअली द यंगेस्ट ऑफ द मेजर ओशंस, यानी सब ओशंस जो कि 5 ओशंस आपको बताएं उनमें से यंगेस्ट ओशन जो है वो आपका इंडियन ओशन कहलाता है। सम बिग कोस्टल सिटीज़ सिचुएटेड अलोंग द इंडियन ओशंस आर, कौन कौन से सिटीज़ इसके जो इस पर मौजूद हैं? मुंबई, उसके बाद कोलंबो, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद पर्थ और दार एस सलाम और डरबन। ठीक है, द सदर्न ओशन कवर्स रफली अबाउट 6% ऑफ द अर्थ सरफेस। दुनिया का चौथा बड़ा ओशन कहलाता है सदर्न ओशन। ठीक है, इट डीपेस्ट पॉइंट थ्रो वे डाउन इन द सैंडविच ट्रेंच। डीपेस्ट पॉइंट कहाँ पर मौजूद है? सैंडविच ट्रेंच पर मौजूद है। द सदर्न ओशंस लार्जेस्ट रेजिडेंट द ब्लू व्हेल कैन ईट अप about 8 tons of its favorite food every day। तकरीबन 8 टन जो खाना है वो ब्लू व्हेल खा जाती है। ठीक है, उसके बाद फेमस सीज़ इन द वर्ल्ड। अब हमने बात कर ली है ओशंस की, तो अब हम बात करेंगे सीज़ की। द फिलिपीन सी इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया कवर्ड। सरफेस एरिया की अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर किया हुआ है वो किस सी ने किया हुआ है दुनिया में, तो फिलिपीन सी ने किया हुआ है। इट स्ट्रेचेस अबाउट 5.695 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एंड लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशन। उसके बाद इन द वेस्ट द फिलिपीन सी इज़ बॉर्डर्ड बाय द नेशंस ताइवान एंड फिलिपीन। उसके बाद
In the north, it touches Japanese shores, the Marianas on the east, and in the south, it reaches the coastline of Palau. अच्छा, द साउथ चाइना सी इज़ द लार्जेस्ट मार्जिनल सी इन द वर्ल्ड. अब हम जब बात करते हैं मार्जिनल सी की तो याद रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया कवर्ड द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड इज़ द फिलिपीन सी. और जब हम बात करते हैं लार्जेस्ट मार्जिनल सी तो वो हमारा कहलाया जाता है चाइना सी. तो ठीक है, इन दोनों में फ़र्क आपने जानना है. उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं. साउथ चाइना इज़ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन. साउथ चाइना सी जो है ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है. साउथ चाइना सी कवर्स एरिया अबाउट 3500 यानी तकरीबन 3,35,00,000 लाख तकरीबन ये एरिया बनता है, जो कि स्क्वायर किलोमीटर में इसने अपना फैलाया हुआ है. द सरफेस एरिया ऑफ द साउथ चाइना सी इज़ अबाउट 35 लाख किलोमीटर स्क्वायर, मेकिंग दी सी लार्जर दैन द एशियन कंट्री ऑफ इंडिया. अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साउथ चाइना सी का जो एरिया है, अगर हम एशियन कंट्री जो कि इंडिया आप जानते हैं कि बहुत बड़ा एक नेशन है साउथ एशियन कंट्रीज़ में से, जिसका रकबा बहुत बड़ा है. ठीक है, चाइना के बाद जो अगर सबसे बड़ा मुल्क एरिया के हवाले से इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाया जाता है वो इंडिया है. और अगर हम साउथ चाइना की बात करें तो वो इंडिया से भी बड़ा है. ठीक है, साउथ चाइना सी इज़ लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, साउथ चाइना सी कहाँ पर मौजूद है? साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है. द कैरिबियन सी इज़ द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन. उसके बाद द सरफेस एरिया कवर्ड बाय द कैरिबियन सी इज़ दिस. ठीक है, द मेडिटेरियन सी इज़ द बॉडी ऑफ वाटर दैट सेपरेट्स यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया. अब मेडिटेरियन सी क्या करता है? यूरोप को अफ्रीका और अफ्रीका को एशिया से अलग करता है. ठीक है, उसके बाद द मेडिटेरियन सी इज़ कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन बाय अ नैरो पैसेज कॉल्ड द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. ठीक है, अब मेडिटेरियन सी कनेक्ट करता है किससे? अटलांटिक ओशन से. किस चीज़ से? किस पैसेज से? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर उनको आपस में इंटरलिंक करता है, मिलाता है. लेट्स मूव ऑन. द मेडिटेरियन सी कवर्स अराउंड 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया. ठीक है, द 163 किलोमीटर 101 माइल लॉन्ग मैन मेड स्विस कैनाल इन द साउथ ईस्ट कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी टू द रेड सी. अब स्विस कैनाल का जो एरिया है वो तकरीबन काफ़ी जगह पर आपको 163 किलोमीटर मिलेगा. ठीक है, और काफ़ी जगह पर आपको 193 किलोमीटर मिलेगा. ठीक है, तो ज़्यादातर जो सोर्सेज बताती हैं, जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आपसे MCQs पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद होता है MCQs में. नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है, मुझे पता है कि बाद में आप लोग ये सवाल ज़रूर करेंगे. तो ज़्यादातर MCQs में जो ऑप्शंस दिया होता है 193 किलोमीटर का दिया होता है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. द मेडिटेरियन सी इज़ लाई बिटवीन स्पेन एंड लेबनान. स्पेन और लेबनान के दरमियान जो सी मौजूद है, ठीक है, वो कौन सा सी है? मेडिटेरियन सी है. उसके बाद द बेरिंग सी इज़ अ मार्जिनल सी ऑफ द पैसिफिक ओशन. उसके बाद द बेरिंग सी इज़ सेपरेटेड फ्राम गल्फ ऑफ अलास्का बाय द अलास्का पेनिनसुला. उसके बाद द बेरिंग सी कवर्स over 2 million square kilometers. The Bering Sea is part of Pacific Ocean. Bering Sea किसका part है? Pacific Ocean का part है. The Bering Sea is also rich in floating plant life. जो Bering Sea है वहाँ पर जो plant life है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है. The Black Sea is a sea Eurasia between Europe and Anatolia. ठीक है, the Black Sea is located where Europe and Asia meet. ब्लैक सी कहाँ पर वाक़ है? जहाँ पर यूरोप एंड एशिया आपस में मिलते हैं. इट इज़ कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन. ठीक है, तो थ्रू मेडिटेरियन सी. ठीक है, ये कनेक्ट होता है अटलांटिक ओशन से. किसके ज़रिए? मेडिटेरियन सी के ज़रिए. द रेड सी आल्सो नोन एज द गल्फ ऑफ अरेबिया. द रेड सी बिटवीन अरेबियन पेनिनसुला ऑफ एशिया in the northeast and African in the southwest. It is a part of the Indian Ocean. अब ये किस ओशन का पार्ट है? याद रखिएगा, रेड सी इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन. अच्छा, स्विस कैनाल कनेक्ट्स द रेड सी टू द मेडिटेरियन सी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका MCQs आपसे एग्ज़ाम्स में
पूछा जाता है। आई नो हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन ऑब्वियसली मैंने आज ये टॉपिक ख़त्म करवाना है और कल आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करने हैं, PDF नोट्स प्रोवाइड करने हैं। इट इज़ नेम दैट बिकॉज इट समटाइम्स लुक्स रेड फ्रॉम द रेड एल्जी। अब ये रेड सी को रेड क्यों कहा जाता है? इट इज़ नेम दैट बिकॉज इट समटाइम्स लुक्स रेड फ्रॉम द रेड एल्जी। यानी रेड एल्जी आपने देखी होगी, कलर देखा होगा कि उस तरह का कलर ये जो है समटाइम्स इसका शो होता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया रेड सी। डेड सी के हवाले से बहुत ज़्यादा आपसे सवाल किया जाता है। तो डेड सी इज़ लोकेटेड इन इसराइल एंड जॉर्डन। बहुत दफ़ा ये MCQs जब मैं एग्ज़ाम्स में अपीयर होता था तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं लेक्स की, ठीक है। अ लेक, अब ऑब्वियसली डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है, ठीक है। अ लेक इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर दैट इज़ सराउंडेड बाय अ लेन, ठीक है। अब एक बॉडी है वाटर की, सपोज़ ये वाटर बॉडी है, ठीक है, दैट इज़ सराउंडेड बाय द लेन। ये आपका, ये क्या है, ये जो बाहर का हिस्सा मैं मार्क कर रहा हूँ ये कहलाएगा लैंड। देयर आर मिलियंस ऑफ लैक्स, दुनिया में बेतहाशा लैक्स मौजूद हैं। दे आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एंड इन every kind of environment, in mountains and deserts, on plains and near seashores. Lakes are greatly in size. अब obviously millions of lakes मौजूद हैं, छोटी छोटी lakes मौजूद हैं, लेकिन हमने जिक्र करना है important ones, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती रही हैं पास्ट एग्ज़ाम्स में। important lakes of the world. Caspian Sea is the world largest lake in the world. Caspian Sea, इसका नाम कैस्पियन सी है तो ज़रूरी नहीं कि ये सी है, तो याद रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं MCQs में, जब वो देखते हैं ऑप्शन के इसके साथ तो सी लगा हुआ है तो ये लैक कैसे हो सकती है। तो याद रखिएगा कैस्पियन सी इज़ अ लैक। डेफिनेशन बता चुका हूँ, लैक्स किसको कहा जाता है। अच्छा, लोकेशन ऑफ कैस्पियन सी इज़ तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान, ईरान एंड रशिया। इन ममालिक पर ये लेक फैली हुई है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, अगर हम बात करते हैं सॉल्ट वाटर लेक की, वो कैस्पियन सी है। द कैस्पियन सी स्पैन्स ओवर 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर्स। द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज़ लेक सुपीरियर। दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट। फर्स्ट इज़ कैस्पियन सी। द लेक सुपीरियर इज़ फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। द लेक सुपीरियर लोकेटेड इन कनाडा एंड USA, और कनाडा एंड USA किस कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर मौजूद है। लेट्स मूव ऑन। द लेक सुपीरियर स्पैन्स ओवर 82,100 किलोमीटर स्क्वायर। द थर्ड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज लेक विक्टोरिया। द लेक विक्टोरिया लोकेशन इज युगांडा, केनिया एंड तंजानिया, ठीक है। The Lake Victoria spans over 68,870 kilometer squares. The Lake Michigan is located in the US. The Lake Baikal is located in the Russia. The Lake Baikal spans over 31,500 kilometer squares. अब ये बहुत important facts हैं, कैंडिडेट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इसको लाइट मत लीजिएगा, नोट डाउन करते जाएं अपने कॉपीज़ पर। द ग्रेट बियर लेक इज़ लोकेटेड इन द कनाडा। उसके बाद द ग्रेट बियर लेक स्पेन्स ओवर 31,000 किलोमीटर स्क्वायर्स। द लेक विनीपेग इज़ लोकेटेड इन कनाडा। उसके बाद द लेक ओंटारियो इज़ लोकेटेड इन कनाडा एंड USA. फिर some important points relates to world famous lakes are: limnology is the study of lakes and ponds. The Lake Baikal is the world oldest lake. The Lake Baikal is the world deepest lake. State of Alaska has most lakes in the USA. Lake Titicaca is the most highest lake in the world. उसके बाद the Dead Sea is the world lowest lake. There are 5 great lakes in the world, ठीक है। Finland is known as the country of lakes, ठीक है। The largest lake in South America is Lake Titicaca. The Dead Sea is located in Israel and Jordan, ठीक है।
तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें हमने ऑलमोस्ट आज के जो जनरल नॉलेज का छठा टॉपिक था उसको कवर कर लिया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ क्या चीज़ें रह गई हैं पीछे, सिर्फ़ और सिर्फ इसके इम्पॉर्टेंट MCQs रह गए हैं, और साथ साथ कल इंशाल्लाह इसकी PDF फ़ाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, कंपाइल्ड PDF फ़ाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसी तरह से हमारा छठा लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।